a most important topic that is called surface chemistry. इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही आता है। हो सकता है कि डिफिनीशन का क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन यहाँ पे दो टर्म है, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो होगा उसमें बल्क फेनोमेना पूरे में जाएगा। आपका कोई भी मॉलिक्यूल्स दो जो है, जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने दिया है कि टी एंड बिस्किट्स, तो बिस्किट्स के अंदर पोर्स होंगे। उस पूरे पोर्स के अंदर टी के अंदर आप डालोगे तो उसमें पूरा का पूरा टी उस पूरे बिस्किट्स के अंदर चला जाता है। तो आओ आते हैं हम लोग, लेट अस बिगिंस। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? इफ वन सब्सटेंस, that is the porous substance, the another substance, in one substance the another substance enter and distributed uniformly throughout in bulk, पूरे में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो throughout in bulk, such a phenomena is called absorption। वैसे फिनोमेना को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल दिए, जैसे टी एंड बिस्किट्स। तो टी के अंदर अगर बिस्किट्स को डालिएगा तो बिस्किट के अंदर पूरा का पूरा टी आपका चला जाएगा। सिमिलरली शुगर सिरप है और रसोगुल्ला है। तो रसोगुल्ला को अगर शुगर सिरप के अंदर डालिएगा तो उसमें पूरा, या स्पंज वाला रसगुल्ला है तो उसमें वो पूरा उसका शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके अंदर तक चला जाएगा। सिमिलरली आप ब्लॉटिंग पेपर, जिससे कि स्पॉन्ज का यूज करते हैं पानी वगैरह को सोखने के लिए, तो वैसे कंडीशन में पानी क्या होता है, स्पॉन्ज पूरा पानी को एब्जॉर्ब करता है। हेंस वन सब्सटेंस इज अ पोरस एंड अनदर सब्सटेंस इज non-porous. So these porous substance absorb the non-porous substance, that is called absorption. Rasagulla is a porous substance, then sugar syrup goes inside them. Similarly biscuit is a porous substance, then tea goes inside them. Similarly, a sponge is a porous substance and the water goes inside them. तो ये बल्क फेनोमेना है। एब्जॉर्प्शन क्या है? बल्क फेनोमेना है। इसको आप ठीक से समझो कि एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फेनोमेना। उसमें पूरे सब्सटेंस में जाएगा। बिस्किट में पूरा में चाय इसके अंदर घुस जाएगा, रसगुल्ला में पूरा शुगर सिरप घुसेगा, स्पॉन्ज में अगर वाटर को करेंगे तो पूरे में जाएगा। Then what is adsorption? When one substance just goes on the surface of another substance, when one substance just goes on the surface of another substance is called adsorption. As for example, silica gel absorb water. Only water is absorbed on the surface of silica gel. Similarly, chalk absorb ink. When you dip chalk into the ink, then only the surface of chalk become red or blue or black. Those color of ink you have to take. चॉक को अगर किसी इंक में डालिएगा, चाहे रेड कलर का हो, ब्लैक कलर का हो या ब्लू कलर का, तो उसका केवल सरफेस पे होगा। तो एब्जॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमेना है। एब्जॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमेना है। अब आपको डिफरेंस हम बताते हैं एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन। ध्यान रखिएगा, यहाँ बी है
एब्जॉर्प्शन और यहाँ डी है एडजॉर्प्शन। बी वाला में बल्क फेनोमेना, बी फॉर बल्क, यानी पूरे में जो हो उसको हम लोग बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एंड एडजॉर्प्शन यानी डी, डी केवल और केवल डी फॉर ओनली द सरफेस, adsorption occurs only the surface. Here first difference is it is a bulk phenomena, that means पूरे में होगा वो, लेकिन adsorption जो है वो केवल और केवल सरफेस पे होगा, it is the surface phenomena. Second difference आप देखो, the concentration of solute is uniformly throughout the bulk of solute. As for example, इसमें इसको एक चीज को ध्यान में रखिएगा कि कंसंट्रेशन जो होगा सॉल्यूट का, जैसे कॉटन को आप ब्लू इंक में डिप करते हो तो पूरा कॉटन में ब्लू इंक अंदर तक चला जाएगा, लेकिन इसमें आप देखो सेकंड वाले में द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस दैट इज द एडजॉर्बेट is only at the surface, it does not penetrate into bulk. ये अंदर तक नहीं जाएगा, केवल और केवल सरफेस पे रहेगा। जैसे कि चौक को अगर आप डिप कर रहे हो ब्लू इंक में तो उसमें क्या होगा कि उसके केवल सरफेस पे ब्लू इंक आएगा, अगर उसको खुरच दोगे तो नीचे से फिर से वाइट कलर का आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज यूनिफॉर्मली थ्रू द बल्क। उसमें अगर आप कॉटन को डुबाए हो ब्लू इंक में तो आप हर एक को खोल के देखोगे तो सभी जगह ब्लू ब्लू होल में फैला हुआ मिलेगा, लेकिन इसमें केवल और केवल सरफेस पे आपको ब्लू, चौक वाले केस में सरफेस पे ही ब्लू मिलेगा, उसके इनसाइड कोई ब्लू नहीं होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन।